नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सीमा मुंबई से चेंबूर से आपके लिए हाजिर हूँ। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और उस टॉपिक का नाम है खुशी। इसके बारे में मैं आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ कि खुश आप कैसे रह सकते हो और कौन से कारण की वजह से खुशी चली जाती है। तो पहला तो मैं कारण बताऊंगी और उसके बाद उसका निवारण बताऊंगी। तो आप ट्राई कीजिए कि आप ये सारी चीज़ें याद रखिए और अगर आपको लगता है तो आप पेन और डायरी लेकर बैठिए और लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर हम किसी भी चीज़ पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो खुशी होती है ना वो गायब होती है। तो वो कैसे गायब होती है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे अगर हम किसी चीज़ पर डिपेंड होते हैं या हमारी जो स्वतंत्रता है वो किसी और के ऊपर निर्भर होती है। जैसे अभी आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस में अगर हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं तब हमारी खुशी गायब होती है। लेकिन अगर हम स्वतंत्र रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, खुद अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहते हैं, तो हमारी खुशी हमेशा बरकरार रहती है और जो खुशी होता है ना वो उसकी चरम सीमा पार कर जाती है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहती हूँ अपनी खुशी के लिए। मैं अपने आप में खुश रहती हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी को ढूंढ लेती हूँ। तो कभी भी डिपेंड नहीं रही है। जैसे एग्जाम्पल है, कोई एक चीज़ है जो आपके लिए कोई दूसरा करता है तो तब आप खुश होते हो, ठीक है। अगर वो चीज़ दूसरा नहीं करे तो आप दुखी हो जाते हो। तो ये डिपेंडेंसी हुई ना, खुशी गायब होने का कारण हुआ। लेकिन उसी जगह आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, खुद के ऊपर डिपेंड होंगे, तो आपकी खुशी गायब होगी नहीं, बिकॉज आप सेल्फ के साथ सेल्फ को कनेक्ट कर रहे हो, मतलब खुद के ऊपर ही डिपेंड हो, तो आपकी खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। दूसरी खुशी गायब होने की चीज़ है कि अगर हम किसी छोटी विनाशी चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, उससे भी खुशी गायब होती है। जैसे सपोज अगर कोई बंदा नया मोबाइल ले रहा है और वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, बट थोड़े दिन के बाद वो मोबाइल ख़राब हो जाता है या टूट जाता है, तो उसकी खुशी गायब हो जाती है। उसने नया लिया था तब तो बहुत खुशी थी, इतना खुश था, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल चली जाती है, वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिसके ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, किसी की कोई बहुत अच्छी गैजेट हो गई, किसी की टीवी या किसी की गाड़ी। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो विनाशी है, जो आज है कल नहीं है, तो उस पर अगर डिपेंड रहते हैं हम तो भी हमारी खुशी गायब होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी खुशी विनाशी चीज़ों के लिए नहीं सोचना चाहिए। विनाशी चीज़ों पे कोई खुशी नहीं होती है। खुशी जो है वो इंटरनल हमारा डिवाइन वर्च्यू है, जिसकी वजह से हमको खुशी मिलती है। तो हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी का आपको अनुभव करना होता है और आपको देना है खुशी लोगों को। खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी। व्यक्ति, वैभव और वस्तु के पीछे जो आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं उससे भी खुशी गायब हो जाती है। हाँ ठीक है, जीवन यापन करने के लिए आप हर चीज़ कमाते हो, जमा करते हो, गाड़ी लेते हो, हर चीज़ करते हो, वो चीज़ अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है हमको कि बस वो है तो ही हम खुश हैं, वो नहीं होगा तो खुश नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था कि हम व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इन सभी चीज़ों पे हमें डिपेंड नहीं होना है। हमें अपने आप में खुश रहना है, हर छोटी छोटी चीज़ में खुश रहना है और दूसरों को खुशी बांटनी है। चौथा है आसक्ति और एक्सपेक्टेशन। अगर किसी को किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है, डिपेंडेंसी अलग है और एक्सपेक्टेशन अलग है। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हमारे संबंधों में हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जैसे एक माता को पुत्र से एक्सपेक्टेशन होती है, आसक्ति होती है। फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनसे आसक्ति होती है। पिता को पुत्र से होती है, भाई को बहन से होती है। जैसे अभी रक्षाबंधन गया 3 तारीख को, तो बहन को एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई रक्षाबंधन है तो भाई कुछ देवे या कुछ गिफ्ट देवे। लेकिन ये जो है, इससे खुशी तो थोड़े टाइम के लिए मिलेगी, लेकिन हमेशा के लिए वो खुशी नहीं मिल सकती है। तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है। अनएक्सपेक्टेड आपको लोगों की हेल्प करनी है, अनएक्सपेक्टेड सारी चीज़ें करनी है, जिससे खुशी जो है वो सदा काल के लिए रहेगी। आशा केवल एक खुदा के ऊपर ही करना है, यानी कि वो जो ऊपर वाला है, जिसे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, परमात्मा सभी कहते हैं अलग अलग नामों से, तो वही है जो अनएक्सपेक्टेडली आपकी सारी बातें सुनता है, पूरी करता है।
उसके अलावा कोई भी आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर ही नहीं सकता, और अगर करेगा भी तो क्षणिक समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वो नहीं करेगा। तो एक्सपेक्टेशन से भी दूर रहिए। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। आपको खुद के लिए खुद करना है, सब करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, हम किसी के अवगुणों को देखते हैं तभी भी हमारी खुशी गायब हो जाती है। कभी भी किसी के अवगुणों को देखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, बल्कि गुणों को देखना चाहिए। गुणों की चोरी करनी चाहिए। बाहर लोग बोलेंगे कि चोरी बहुत गलत चीज़ है, चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आप चोरी करोगे ना तो लोग खुश होंगे और आपके अंदर गुण बढ़ेंगे। तो गुणों की चोरी कीजिए। जैसे अगर किसी के अंदर नम्रता का गुण है, आप देख रहे हो वो बहुत नम्रचित्त है, तो आप उसके गुण को धारण कीजिए। चोरी करना यानी उस गुण को धारण करना। अगर आप उस नम्रता के गुण को देखते हो और धारण करते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली खुशी आएगी। इंटरनल जो हैप्पीनेस है, इंटरनल जो पीस है ना, वो आपको अपने आप ही महसूस होगा। तो मैंने 5 पॉइंट्स बताई हैं। छठा है, कभी भी जब हम अपने अहंकार में आते हैं या मैंपन में आते हैं, या हम ये सोच लेते हैं कि सारी चीज़ें हम ही करते हैं, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता ना, तभी भी हमारी खुशी गायब होती है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधों में मधुरता चली जाती है, और जब संबंधों में मधुरता चली जाती है तो सारे जो संबंध है उसमें कड़वाहट आ जाती है, और इससे भी खुशी गायब होती है। क्योंकि आप अल्टीमेटली द ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, और इनको ग्रुप में रहना पसंद है, फ्रेंड्स फैमिली के बीच में रहना पसंद है। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, उससे लोग सब दूर दूर भागते हैं। तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार के कारण भी हमारी खुशी गायब हो जाती है। अगर हम कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो अच्छी बात है, सोसाइटी के लिए कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही कर सकते हो वो चीज़। क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, केवल एक ही बिजनेसमैन नहीं है, या दुनिया भर में बहुत सारे सोशल वर्कर है, या दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। तो आप अकेले वो सारी चीज़ नहीं कर रहे हो, बहुत सारे और भी लोग कर रहे हैं, और ये कराने वाले ऊपर वाला बैठा है, वो करा रहा है। तो आप हर चीज़ प्रभु अर्पण कर दो, तो इससे खुशी आपकी बरकरार रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है, क्रोध करता है अननेसेसरी, तो उससे भी खुशी गायब हो जाती है। तो क्रोध नहीं करना है। क्रोध जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और इससे हमारा हेल्थ भी खराब होता है। तो शांत रहना सबसे बेस्ट है खुशी पाने के लिए। अगर आपको खुशी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, अगर क्रोध आ रहा है, तो उस वक्त अगर आप शांत बैठते हो तो आपको खुशी का अनुभव होगा, शांतता का अनुभव होगा। और कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। 8th पॉइंट इज, कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुख देने वाला दुखी होके मरता है। दूसरों को सुख देना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, स्नेह की दृष्टि रखनी चाहिए। और अगर कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और नफरत, ये सारी छोटी छोटी जो अवगुण है वो अगर उसके अंदर है, छोटे छोटे जो इसको बोलेंगे गलत विकार, तो ये अगर किसी के अंदर है ना, तो उसकी भी खुशी है ना क्षणिक रहती है। उसको थोड़े टाइम के लिए किसी से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और नफरत करके खुशी तो मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए उसको दुख मिलता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? स्नेह की दृष्टि रखना चाहिए। अपने जो इंटरनल कर्मेंद्रियां हैं उसको हमको वश में रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम अपने ऊपर, खुद के ऊपर कंसंट्रेट कर पाते हैं। हमारे गुणों को हम बाहर निकाल सकते हैं, अवगुणों को हम खत्म कर सकते हैं। और जो 10वां पॉइंट है उसमें मैं बोलूँगी कि अगर सपोज कोई शारीरिक और मानसिक दुर्बलता है जिसके कारण भी हमारी खुशी गायब होती है, तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि सभी व्यक्ति अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि मैं भी ध्यान रखती हूँ। मैं हमेशा खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ, अपने हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि जिस चीज़ से मुझे परहेज़ करना है खाने पीने में, तो उस चीज़ से मैं परहेज़ करती हूँ। क्योंकि आजकल का ज़माना है, आपको ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत कम मिलेंगी, सारे जो है चीज़ें आपको मिलावटी वाली मिलेंगी। तो बेटर कि आप हेल्दी खाइए, हेल्दी रखिए, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड से आपका जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये सब 10 पॉइंट थे। डिपेंड नहीं होना है, आनंद में रहना है, खुशी विनाशी चीज़ों में नहीं है, व्यक्ति, वैभव, वस्तु में नहीं है, एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं करना चाहिए, और दूसरों के अवगुणों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, गुण चोर बनना चाहिए, गुणों की चोरी करनी चाहिए, यानी कि गुण धारण करने चाहिए। मैंपन, देह अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं वो प्रभु अर्पण करना चाहिए। क्रोध नहीं करना है बिल्कुल भी, शांत रहना है, और दूसरों को दुख भी नहीं देना है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत
की भावना बिल्कुल भी नहीं रखनी है और अपने कर्मेंद्रियों पर और अपने शरीर का ध्यान खुद ही रखना है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, इससे खुशी जो है वो गायब होती है। लेकिन अगर आप इसके विपरीत अच्छी चीज़ें करते हो, जैसे खुश रहते हो, छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढते हो, एक ही एक्सपेक्टेशन केवल खुदा से रखते हो, प्रभु अर्पण करते हो, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि खुशी रहती है, वो भी लॉन्ग टर्म खुशी, शॉर्ट टर्म नहीं। जो मैंने जिससे खुशी गायब होती है ना, वो शॉर्ट टर्म है, वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी फिर चली जाएगी। लेकिन ये जो दूसरी चीज़ें बताई हैं, जैसे खुश रहना, सेवा करना, सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों से हम हमेशा लॉन्ग टर्म खुश रह सकते हैं, मतलब ये गायब नहीं होगी खुशी इससे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश रहेंगे और मैं यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी खुश रहे, आनंद में रहे और सुखी रहे। ठीक है, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। नमस्ते एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। बाय।